स्टूडेंट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इक्वेशन हमें x दिया गया है इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y दिया है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है क्योंकि x रिलेटेड है वेरिएबल थीटा से और y रिलेटेड है वेरिएबल थीटा से। तो हम डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट both side with respect to थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा होगा हमारा d अपॉन डी थीटा, और ये cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो ये d अपॉन डी थीटा हमें फाइंड करना होगा cos थीटा का, माइनस डी अपॉन डी थीटा फाइंड करना होगा cos 2 थीटा का। तो cos थीटा का डी अपॉन डी थीटा आएगा माइनस साइन थीटा, माइनस cos 2 थीटा का आएगा माइनस साइन 2 थीटा, और ये माइनस पहले से है तो ये प्लस का हो गया साइन 2 थीटा। और जब 2 थीटा का करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ये डी एक्स अपॉन डी थीटा हमारा हो जाएगा यहाँ 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। इक्वेशन नंबर ऐसे देते हैं 1। नेक्स्ट है बाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा का माइनस डी अपॉन डी थीटा साइन 2 थीटा का। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का होगा cos 2 थीटा, और 2 थीटा का होगा 2। तो डी वाई अपॉन डी थीटा हम लिखेंगे cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा 2 साइन, ये था 2 cos 2 थीटा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर आप इसमें कुछ ट्रिग्नोलॉजी भी यूज करोगे तो ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं होगा, इतने ही रहने दो। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना था। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये आ गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। नोट कर सकते हैं। तो देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें इक्वेशन दी गई x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, बाई इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो दोनों इक्वेशन हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म में है क्योंकि x का डायरेक्ट रिलेशन न तो बाई से है और न बाई का रिलेशन x से है, लेकिन x का एक तीसरी वेरिएबल थीटा से और बाई का भी थीटा से रिलेशन है। तो इनको पहले हम डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर रहेगा, तो d अपॉन डी थीटा हमें फाइंड करना होगा थीटा माइनस साइन थीटा का, इक्वल टू d अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे थीटा का माइनस d अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे साइन थीटा का, इक्वल टू ए डी अपॉन डी थीटा आएगा थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का आएगा कॉस थीटा। तो ये आ गया आपका dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसे y को थीटा की रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए को बाहर रखेंगे और d अपॉन डी थीटा हमें फाइंड करना है 1 प्लस कॉस थीटा का। तो ये हो जाएगा a एज इट इज, d अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे 1 का प्लस d अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे कॉस थीटा का। तो a एज इट इज 1 का कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन होगा 0 प्लस कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ लगाते हैं माइनस और ये आ गया माइनस साइन थीटा। तो यहाँ हमारा dy अपॉन डी थीटा आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब वही करेंगे dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड करेंगे dx अपॉन डी थीटा से, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा अपॉन a1 माइनस कॉस थीटा, a1 माइनस कॉस थीटा। a से a हम कैंसिल कर सकते हैं, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप अगर चाहो तो थोड़ी सी ट्रिग्नो यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन 2 थीटा होता था तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता, लेकिन थीटा है यानी कि एंगल हाफ है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर हमें 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ भी कॉस 2 थीटा वाली आइडेंटिटी यूज करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगले स्टेप में हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हमने साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 लिख दिया, क्योंकि एक हमें ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है इससे। तो ये आपका आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 2 साइन थीटा बाई 2 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आएगा माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो कॉस अपॉन साइन आप जानते हैं कॉट होता है, तो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो ये आ गया आपका माइनस कॉट थीटा बाई 2।
ये माइनस का सिंबल लगा है, नोट कर लें।